जावास्क्रिप्ट एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम डायनेमिक वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड यानी ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता है, ना कि सर्वर पे। प्लीज ओपन एनी कोड एडिटर। जावास्क्रिप्ट कोड को हम दो तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट, VS कोड एडिटर के टर्मिनल में, बट उसके लिए Node.js एंड npm इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम पे। सेकेंड, ब्राउज़र के डिबगर टूल यानी इंस्पेक्ट एलिमेंट में, बट वो सिर्फ डिबगिंग पर्पस के लिए सही है। हम जावास्क्रिप्ट को HTML फाइल में स्क्रिप्ट टैग के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नोटिस, मैंने यहाँ डिफर एट्रीब्यूट ऐड किया है स्क्रिप्ट एलिमेंट में, जिससे जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होगा आफ्टर डोम इज फुली लोडेड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जावास्क्रिप्ट कोड में HTML का रेफरेंस होता है जो इनिशियल फेज में लोड नहीं होता, क्योंकि डोम कंप्लीटली अपडेट नहीं होता ब्राउजर पे। अब हमने जावास्क्रिप्ट फाइल को index.html के साथ लिंक कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट कोड रन हो जाएगा आफ्टर HTML एलिमेंट्स आर लोडेड इन ब्राउजर। अब जावास्क्रिप्ट में कितने डेटा टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। डेटा टाइप्स दो टाइप के हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में टोटल 7 डेटा टाइप्स हैं: स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, बिग इंट। प्रिमिटिव डेटा टाइप का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो इम्यूटेबल होते हैं, मीन्स उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती वंस दे आर क्रिएटेड। जब आप एक वेरिएबल में प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू को असाइन करते हो तो उसकी कॉपी उस वेरिएबल में असाइन होती है। लेटर ऑन अगर हम ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट वेरिएबल में नहीं होता। सपोज करें इस कोड में मैंने b को a की वैल्यू असाइन करी तो उसमें 5 वैल्यू आ गई। अब मैंने a की वैल्यू 10 में चेंज कर दी, बट b की वैल्यू 5 ही रहेगी बिकॉज वो एक सेपरेट कॉपी होल्ड कर रहा है। ये इम्यूटेबिलिटी ये इंश्योर करता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर प्रेडिक्टिव एंड कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर कोड, जिससे हम कोड में अनएक्सपेक्टेड बग्स अवॉइड कर सकते हैं और कोड इजी टू अंडरस्टैंड भी होगा। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट में 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं: ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शन। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स म्यूटेबल होते हैं, मीन्स उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ऑब्जेक्ट ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर है। ऑब्जेक्ट को हम यूजिंग कर्ली ब्रेसेस या ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम डॉट नोटेशन या ब्रैकेट नोटेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एरे एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। एरे को भी हम स्क्वायर ब्रैकेट या एरे कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। एरे के एलिमेंट को हम डॉट नोटेशन या लूप्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कॉल बाय रेफरेंस होते हैं, यानी वो एक सेपरेट कॉपी ऑफ वैल्यू नहीं बट रेफरेंस स्टोर करते हैं, जबकि प्रिमिटिव एक वैल्यू स्टोर करता है। जब आप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू एक वेरिएबल में असाइन करते हो तो उसकी मेमोरी रेफरेंस स्टोर होती है, ना कि सेपरेट कॉपी। अगर आप एक ऑब्जेक्ट और एरे को मॉडिफाई करते हो तो वो सारे रेफरेंस में चेंज फ्लैग हो जाएगा। सपोज इस कोड में obj2 रेफरेंस होल्ड कर रहा है obj1 का। जब हम obj1 की वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे तो obj2 में भी रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज obj1 और obj2 सेम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं। फंक्शन के बारे में हम बाद में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम नल और अनडिफाइंड को समझेंगे। अनडिफाइंड वो वैल्यू है जो बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाती है किसी वेरिएबल या फंक्शन के डिक्लेरेशन पे। नल एम्प्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो कि डेवलपर इंटेंशनली असाइन करता है किसी वेरिएबल में। कंडीशनल स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट से हम किसी एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं कंडीशनल एग्जीक्यूशन के लिए। सपोज करें इस कोड में
इफ स्टेटमेंट के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन 1 ट्रू होगा। तो अगर कंडीशन 1 फॉल्स है एंड कंडीशन 2 ट्रू है तो एल्स इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट एक और कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, टर्नरी ऑपरेटर। ये एक शॉर्ट हैंड वे है इफ एल्स कंडीशन को इंप्लीमेंट करने का। यहां कंडीशन को चेक करेंगे कि ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। सपोज हमारे पास ये कोड है इफ एल्स कंडीशन में, हम इसको मॉडिफाई करेंगे टर्नरी ऑपरेटर से, एक लाइन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस कोड में x 5 से ऑब्वियसली बड़ा है जो कि कंडीशन ट्रू है, तो वो फर्स्ट एक्सप्रेशन को ही एग्जीक्यूट करेगा। अब हम जावास्क्रिप्ट में ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज क्या होते हैं वो देखते हैं। जावास्क्रिप्ट में 6 फॉल्सी वैल्यूज हैं। फॉल्स, 0, एम्प्टी स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, नैन। सपोज इस कोड में ए की वैल्यू को फॉल्स बूलियन से इनिशियलाइज किया है तो वो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, बट अगर मैं फॉल्स को ट्रू में चेंज कर दूं तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जो कि बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट अगर मैं वैल्यू को 0 कर दूं, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि 0 फॉल्सी है, 0 को छोड़ के सारे नंबर ट्रूथी वैल्यूज हैं। अब हम वैल्यूज को एम्प्टी स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे। एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा सारे ट्रूथी वैल्यूज हैं, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो या नंबर इन स्ट्रिंग। नाउ हम एक की वैल्यू को नल, अनडिफाइंड, नैन से असाइन करेंगे तो एल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। एक्सक्लामेटरी साइन को जावास्क्रिप्ट में नॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि वो आउटपुट बूलियन में प्रोड्यूस करता है फॉल्स या ट्रू। अगर हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉक करें तो एम्प्टी स्ट्रिंग ही देगा, बट अगर हम एक नॉट ऑपरेटर लगा देंगे तो रिजल्ट बूलियन में आएगा। सिंगल नॉट ऑपरेटर से हमें उस वैल्यू की ऑपोजिट वैल्यू मिलेगी जो कि फॉल्स है, बट एम्प्टी ऑब्जेक्ट फॉल्स वैल्यू नहीं है। अगर हम एक और ऑपरेटर लगा दें तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही अगर हम नॉट ऑपरेटर लगा दें तो वो वैल्यू को रिवर्स करता रहेगा। सेम एम्प्टी एरे में भी यही होगा। एम्प्टी स्ट्रिंग 0। जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू साइन भी होते हैं। सिंगल इक्वल्स टू मीन्स हम बस वेरिएबल में ही वैल्यू असाइन कर रहे हैं। डबल इक्वल्स टू मीन्स दो वेरिएबल को हम कंपेयर कर रहे हैं विदाउट कंसीडरिंग डेटा टाइप। ट्रिपल इक्वल्स टू मीन्स हम वैल्यू और डेटा टाइप दोनों कंपेयर करते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेर, लेट एंड कॉन्स्ट को वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। हर एक का अपना अलग अलग स्कोपिंग रूल एंड यूज केसेस हैं। वेर कीवर्ड को हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं अपने ओल्ड जावास्क्रिप्ट वर्जन में। वेर कीवर्ड से डिफाइन होने वाला वेरिएबल स्कोप फंक्शन लेवल होता है, मीन्स वो उसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा जहां डिक्लेयर हुआ है। अगर वो किसी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर हुआ है तो वो ग्लोबल स्कोप बन जाएगा, जिससे वो वेरिएबल इंटायर कोड में एक्सेसिबल होगा। लेट कीवर्ड जावास्क्रिप्ट के E6 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ है और इससे हम ब्लॉक लेवल स्कोप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मीन्स कोई भी वेरिएबल जो लेट से डिक्लेयर हुआ होता है वो उसी ब्लॉक में ही एक्सेसिबल होगा। ब्लॉक लेवल मीन्स इनसाइड एनी कर्ली ब्रेसेस। कॉन्स्ट कीवर्ड कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। मीन्स एक बार जो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है तो उसको चेंज नहीं कर सकते। लेट की तरह कॉन्स्ट भी ब्लॉक लेवल स्कोप है। ओनली डिफरेंस ये है कि कॉन्स्ट रीअसाइन नहीं हो सकता।
सपोज ये एग्जाम्पल फंक्शन है जिसके अंदर वेरिएबल x को 10 से असाइन किया। इफ पे मैंने कंडीशन डायरेक्ट ट्रू पास की है जो अब इफ स्टेटमेंट के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगेन मैंने x वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 20 असाइन करी। इफ स्टेटमेंट के अंदर वाले कंसोल लॉग में हमें 20 आउटपुट प्रिंट हो रहा है जो कि सिंपल लॉजिक है, बट इफ स्टेटमेंट के बाहर भी x की वैल्यू 20 आ रही है, जिससे ये प्रूफ होता है कि वेर एक फंक्शन लेवल स्कोप है जिसकी वैल्यू इनसाइड द फंक्शन ही एक्सेसिबल होती है। नाउ अब वेर कीवर्ड को लेट से चेंज करते हैं। x अब लेट कीवर्ड से डिक्लेयर हुआ है। इफ स्टेटमेंट के अंदर भी x लेट कीवर्ड से डिक्लेयर हुआ है तो उसका स्कोप विद इन दी इफ स्टेटमेंट के कर्ली ब्रेसेस के अंदर तक ही होगा, जिससे वो एक डिफरेंट वेरिएबल एक्ट करेगा। अगर इफ स्टेटमेंट के बाहर कंसोल लॉग करे तो हमें x की वैल्यू 10 ही मिलेगी। नोटिस, अगर मैं लेट कीवर्ड को रिमूव करता हूं तो वो ऊपर वाले x को रिफर कर रहा है, जिससे उसकी वैल्यू ओवरराइड होकर 20 हो जाएगी। अगर हम लेट को कॉन्स्ट में चेंज करते हैं तो हमें एरर थ्रो करेगा सेइंग दैट असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल। बट अगर यहाँ कॉन्स्ट ऐड कर दे तो एरर चला जाएगा क्योंकि ये एक अलग वेरिएबल एक्ट करने लगेगा। होस्टिंग एक बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट में जो कोड एग्जीक्यूट होने से पहले सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस को ऊपर मूव कर देता है, जिससे हम कोई भी वेरिएबल या फंक्शंस कॉल कर सकते हैं उसके डिक्लेरेशन से पहले। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा जो वेरिएबल और फंक्शन होस्ट हुआ है। सपोज इस कोड में a को पहले एक्सेस किया, बाद में डिक्लेयर किया, बट आउटपुट में हमें अनडिफाइंड प्रिंट हुआ। बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो भी वेरिएबल होस्ट होती है उसकी वैल्यू अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो जाती है। होस्टिंग फंक्शन डिक्लेरेशन में भी होता है। सपोज यहां मैंने foo फंक्शन को पहले कॉल किया, देन फंक्शन को बाद में डिक्लेयर किया। बिकॉज foo फंक्शन इज होस्टेड टू द टॉप ऑफ द स्कोप। होस्टिंग सिर्फ फंक्शन और वेरिएबल डिक्लेरेशन में ही वर्क करता है, ना कि वेरिएबल असाइनमेंट में। अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसकी वैल्यू भी असाइन करी सेम लाइन में, तो वो वेरिएबल ही होस्ट होगा, वैल्यू नहीं। इस कोड में यहाँ किसी वेरिएबल b को डिक्लेयर नहीं किया, तो अगर हम b को एक्सेस करेंगे कंसोल लॉग में तो रेफरेंस एरर थ्रो कर देगा। क्या लेट एंड कॉन्स्ट में भी होस्टिंग होती है? ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। होस्टिंग इफेक्ट लेट एंड कॉन्स्ट में भी होती है, बट लेट एंड कॉन्स्ट टेम्पोरल डेड जोन में रहता है। मीन्स हम लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज किए बिना उसे यूज कर नहीं सकते, बट वेयर के केस में अनडिफाइंड वैल्यू बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाती है। इस कोड में a को लेट कीवर्ड से इनिशियलाइज किया है, बट कंसोल लॉग में b को पहले एक्सेस कर रहा है, तो हमें रेफरेंस एरर थ्रो कर देगा। दिस इज बिकॉज लेट वेरिएबल जो है वो टेम्पोरल डेड जोन में है, और अगर कोई वेरिएबल और फंक्शन टेम्पोरल डेड जोन में होता है तो उसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, देन हम अपने कोड में कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट दिस चैनल, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।